हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची और आज ये हमारा लेक्चर 5 है। आज मैं आपको बुलिश ट्रेड्स भी करवाऊंगा। तो बेसिकली फिबोनाची एक साइंटिस्ट थे। उनका ये मानना था कि ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई है, ये जो पेड़ उगते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये जो फूल उगते हैं, ये सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और इस फील्ड में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने कुछ मैथमेटिकल रेशो पता करी। और ये जो रेशोज़ थी, इनका यूज़ स्टॉक मार्केट में भी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको फिबोनाची रेशो समझ आने लग जाएगी। फिबोनाची का तो बहुत यूज़ है। इससे आप फ्यूचर टारगेट भी डिटरमाइन कर सकते हो, एंट्री कहाँ होगी वो भी डिटरमाइन कर सकते हो, प्राइस एक्शन पैटर्न के टारगेट्स हो गए उनको भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स लर्न। मान लो फर्स्ट पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट वहाँ पे बनता है जहाँ से मार्केट यू टर्न मार ले बिल्कुल। दूसरा पॉइंट लगाना आसान है, मेन प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पॉइंट लगाने में। इसको डिटरमाइन करना पड़ता है और एक बार आपको प्रैक्टिस होगी ना तो आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ भाई, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसे देखो, हमारे लेवल्स चेंज हो रहे हैं और हमारी पोजीशंस भी चेंज हो रही है। इसलिए सही पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट कहाँ मिलेगा? जहाँ रिटेलर मिलेगा। मैं एक फेस बना लेता हूँ। ये मान के चलो कि ये रिटेलर्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये बंदा हमारा रिटेलर है। तो शुरू से ही करते हैं। मान लो चार्ट यहीं से ही शुरू हुआ है। क्या हो रहा है? सॉरी, एक मिनट। मान लो 100 रिटेलर थे, उनको लगा कि भाई ट्रेड यहाँ होगी, तो उन्होंने ट्रेड में एंट्री बना ली, ठीक है। और उनको लगभग लगभग 155 का टारगेट भी मिल गया। तो सेम सी मेंटेलिटी होती है। जहाँ प्रॉफिट लेने की बात आती है तो 90% लोगों का ना दिमाग एक जैसा सा ही काम करता है। तो 90% ऐसे थे जो 155 का पॉइंट लेकर निकल गए थे, ठीक है। बचे थे 10%। अब यहाँ सिर्फ 10% रिटेलर बचे हैं। मैं लिख देता हूँ। तो जैसे कि 90% हमारे निकल गए, तो यहाँ पे हमारे 10% बचे। 10 में से 90 तो चले गए। तो ये ना हमारा डेड पॉइंट बन गया एक किस्म का। और जो डेड पॉइंट होता है ना, वो वहाँ से हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। सिमिलरली यही स्टोरी यहाँ भी हुई, ठीक है। नए लोग आए, नए रिटेलर बने, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 90% निकले और 10% रह गए, तो ये भी हमारा डेड पॉइंट बन गया। क्लोन कर लेते हैं डेड पॉइंट्स को, ठीक है। और आगे भी ऐसा ही हुआ। और ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही चलती रहती है मार्केट में, ठीक है। क्लोन किया, 90% निकल गए, ठीक है। और यहाँ बचे 10%। अब आप कहोगे कि डेड पॉइंट इस हिसाब से तो ये भी डेड पॉइंट होना चाहिए। हाँ, ये डेड पॉइंट तब बनेगा ना जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, या यहाँ तक लगा लो इसे 0.618 तक। तो ये भी हमारा एक डेड पॉइंट बन गया। यहाँ भी सिर्फ 10% रह गए। अब अब हमने इसमें 4 डेड पॉइंट डिटरमाइन किए। ब्लू सर्कल से मैं मार्क कर रहा। एक तो ये है हमारा, अ, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो अब मैं ज़रूरी बात बोलने वाला, याद रखना जो लेटेस्ट वाला डेड पॉइंट होगा ना, वहाँ से
वहाँ से फिबोनाची लेनी है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे नए रिटेलर भी एंट्री लेंगे और अभी तक किसी का स्टॉप लॉस भी हंट नहीं हुआ है। और अगर आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो बस इतना देख लो कि जो हमारा लेटेस्ट डेड पॉइंट होगा ना, वहाँ से हम फिबोनाची लेंगे। हम ज़्यादा पीछे से फिबोनाची नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था फिबोनाची को अप्लाई करने का। इसके आगे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ये ऊपर का पॉइंट है, इसे लगाना बहुत आसान है। जहाँ से भी यू टर्न आ गया, वहाँ फिबोनाची का दूसरा पॉइंट अप्लाई हो जाता है। अब देखो, मार्केट की थोड़ी कटाई करते हैं, काटते हैं थोड़ा सा। हम्म, अब देखो, ये भी डेड पॉइंट है। डेड पॉइंट की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा डीपी। अगर मैं कहीं डीपी डीपी बोल रहा ना, तो समझ जाना डेड पॉइंट है। ये भी डीपी है, इसको क्लोन करते हैं। ये भी डीपी है, इसको क्लोन करते हैं। ये भी डीपी है, पर ये लेटेस्ट डीपी है, तो इसको आप एलडीपी से याद रखना। ओके। तो ये है हमारा एलडीपी। ये हमारा फिबोनाची का फर्स्ट पॉइंट बनेगा। मार्केट का अब देखना पड़ेगा कि यू टर्न मारेगा कि नहीं। थोड़ा सा इसे दौड़ाते हैं मार्केट को। देखने में लग रहा है कि मार्केट ने यू टर्न ले लिया। थोड़ी कम कर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकंड पॉइंट बन गया। चलो, ठीक है। हमारे पास यहाँ लेवल्स आ गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक कन्फर्मेशन पे ट्रेड नहीं करनी। अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो उसके लिए आपको दो कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम दो कन्फर्मेशन तो होनी चाहिए। अगर आपके पास 3-4 कन्फर्मेशन है, तब तो आपकी एक्यूरेसी 90% की हो जाएगी। लेकिन 90% की एक्यूरेसी के चक्कर में ना, हमारी 100 में से 60 ट्रेड हमारे हाथ से छूट जाएंगी। इसीलिए दो कन्फर्मेशनें काफ़ी होती हैं। और आपकी 70% की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 3:1 है तो ये हमने लगा लिया फिबोनाची। अब हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगाई। अब चेक करेंगे कि क्या हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। नहीं, और कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही। तो गोल्डन जोन ड्रा करते हैं। याद रखना, गोल्डन जो हमेशा दो गोल्डन लाइन के बीच में ही ड्रा होगा। थोड़ा सा इसे काटते हैं। हम्म तो हमारे पास यहाँ दो कन्फर्मेशन हैं। एक तो हमारे पास यहाँ ट्रेंड लाइन है, और हमारे पास गोल्डन रेशियो भी है। तो ये दोनों हमें ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम ट्रेड कहाँ करेंगे? यहाँ को करेंगे हम ट्रेड। तो जैसे ही हमने ट्रेड करी, हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया और हमें यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है। तो ये भी होता रहता है, इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेड तो हमारी गलत हो गई। अब हम दूसरी ट्रेड करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या होगा। ये हमारी नेक्स्ट ट्रेड है। वही फिबोनाची का पॉइंट अप्लाई किया हमने। सप्लाई एंड डिमांड जोन हमें यहाँ यहाँ को मिल गया। मार्केट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी वो थी कन्फर्मेशंस। एक हमारे पास यहाँ ट्रेंड लाइन भी थी, हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन भी था, हमारे पास
फिबोनाची का 0.786 लेवल था, जो कि इन तीनों लेवल्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और इनका ना क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा था एक साथ। तो अब हम यहाँ ट्रेड करेंगे, इसके लिए हम पोजीशन टूल लगाएंगे यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है। और टारगेट कितना लेना है उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, सबसे लास्ट में टारगेट बता दूंगा मैं। एक बार एंट्री कंप्लीट हो जाए, एक बार मैं आपको एंट्री सिखा दूँ अच्छे तरीके से, फिर एग्जिट कैसे करना है मैं वो भी सिखा दूंगा, उसके लिए पूरी वीडियो बनेगी। अगर मैं इसमें टारगेट सिखाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम ट्रेड करते हैं, रिस्क रेशो रिवॉर्ड अपना हम रखते हैं वही 1:3 का। हम्म, ये देखो यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे 3 श्योर है। तो पोजीशन टूल भी हमने सही लगा लिया। अब हम वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं पानी पी लूँ। मार्केट को प्ले करते हैं। देखो ये क्या हुआ हमारे साथ। हमारा प्लान ये, हमने पूरा प्राइस एक्शन लगा रखा था, और हमारा प्लान था कि जब मार्केट यहाँ इस क्रॉस ओवर के आसपास आएगा हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट नीचे खुला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारी दूसरी ट्रेड भी हमारी गलत हो गई। हताश होने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देखते चले जाओ। तो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब हम अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना, यहाँ आपको एक नई बात जानने को मिलेगी। यहाँ पे रिटेलर्स बैठे थे, उनको अच्छा बेशुमार प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट पंप कर गया, ये देखो कितना ऊपर। लेकिन जो नए रिटेलर्स होते हैं उनको भी तो पोजीशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे केस में ये होता है कि जब मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है तो रिटेलर्स वहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। तो हमारे रिटेलर्स ने यहाँ पोजीशन ले ली, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। मार्केट को गायब कर देते हैं हम। ठीक है। अब हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रेड बन सकती है, हमारे पास क्या क्या एविडेंस हैं ट्रेड निकालने के। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे फिबोनाची है। ओके, पीछे जाएंगे हम। हम्म, क्या किसी को कोई लेवल दिख रहा है? ठीक है, अब हम अगली ट्रेड पे आ गए हैं, हमने मार्केट को भी कट कर दिया है। इसको थोड़ा सा और कट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ रिटेलर बैठे थे, इन्होंने ट्रेड में एंट्री ली। मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, इसको मैं लाइन चार्ट में चेंज कर देता हूँ। ये हमारा लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत पंप आ गया। तो इनका तो अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनको तो बहुत बहुत ज़्यादा इनको इनका प्रॉफिट हो गया है। लेकिन जो नए रिटेलर्स हैं उनको भी पोजीशन लेनी पड़ती है। देखो जब ऐसा केस होता है ना, जब मार्केट में पंप आ जाता है, तब मार्केट जब थोड़ा सा भी रिट्रेस करता है ना, तो उसमें रिटेलर पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और ऐसे से काफ़ी केसेस आते रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में घुसेगा। ये ये एक्सपीरियंस मांगती है ट्रेडिंग लाइन ना। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ही आपका स्किल इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो हर मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट दिखाई, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिटेलर्स घुस घुस गए हैं। तो फिबोनाची का फर्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा। हमें भी मार्केट का यू टर्न भी देखने को मिल गया। तो फिबोनाची हम अप्लाई करेंगे।
ये है जी हमारा फर्स्ट पॉइंट, और ये बन गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमारे पास 3 लेवल्स तो आ गए, ठीक है। अब हमको कन्फर्मेशन चाहिए कि इसके साथ कौन खड़ा होएगा। तो जब मैं देखूं पीछे, तो यहाँ पे एक लेवल आ रहा, सप्लाई एंड डिमांड जोन का। यहाँ से मार्केट पूरी घूम गई थी। अच्छा जी, एक तो ये, और एक यहाँ भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर ऐसे से 3 पॉइंट हिट हो जाए ना, तो समझ लो कि आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन तैयार हो गया है। लेकिन ना एक सिंगल पॉइंट से भी सप्लाई एंड डिमांड जोन बन सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, आपके मार्केट का यू टर्न होना चाहिए। अब इसमें यू टर्न हुआ था, मार्केट पूरा पलट गया था, ठीक है। इसीलिए सिंगल लेवल ही काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है, हमने इसका एनालिसिस कर लिया। तो हम यहाँ पे पोजीशन टूल लगाएंगे, इंतज़ार करेंगे बस अब तो। और ये आपकी अ, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं कि ये हमारी ट्रेड ठीक हुई। यहाँ पे हमारे पास है दो दो कंफर्मेशन थी। एक तो स्ट्रॉन्ग लेवल था हमारे पास 0.786 का, जो कि यहाँ पे है। और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड जोन था हमारा। तो इसलिए हमारी ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। अब आगे को चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड को। हम्म अब जो रिटेलर्स यहाँ बैठे थे, जिनको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिला था, ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट है ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, कभी तो नीचे आएगा ही। तो अब हम इन रिटेलर्स को टारगेट करेंगे, जहाँ पे ये भागेंगे ना वहाँ पे हमारी ट्रेड ट्रेड बनेगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम यहीं से लगाएंगे, फिबोनाची का। यहाँ देखो और कोई पॉइंट है भी नहीं। अगर एक ट्रिक बता रहा, अगर पीछे की तरफ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा ना, और सबसे नीचे यही पॉइंट है, तो यही पॉइंट फिबोनाची का पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अगल बगल में इससे नीचे भी पॉइंट मौजूद हैं, तो आपको उसमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहाँ पे रिटेलर बैठे हैं। और उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा लेटेस्ट डेड डेड जोन कौन सा है। जो हमारा लेटेस्ट वाला होगा उसी से फिबोनाची ड्रा होगा, फिबोनाची का फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से हमने पहला पॉइंट ड्रा कर लिया, और यहाँ को हमें यू टर्न दिख रहा मार्केट का, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब बस हमें वेट ही करना है कि भाई मार्केट कब आए इन लेवल्स तक। तब तक हम ये भी देख लेते हैं कि यार हमें यहाँ कोई ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, या फिर कोई सप्लाई एंड डिमांड देखने को मिल रही है। आप इसे तरह देखो, मैं तो ना लैपटॉप में थोड़ा सा काम कर लूँ। आई होप कि आपने इस पे नज़र मारी होगी। थोड़ा चलने देते हैं मार्केट को। ये है आपका ट्रेडिंग का जोन। ये आपका पूरा का पूरा गोल्डन जोन है। इसके कलर को थोड़ा सा फीका कर लेता हूँ, इतना सही रहेगा। तो चलने देते हैं मार्केट को। वे अब अब जब मार्केट हमारे गोल्डन जोन के पास आ जाए ना, तो यहाँ हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अब ये गोल्डन जोन बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा। हम यहाँ ट्रेड ले, यहाँ ट्रेड ले, यहाँ ले, कहाँ कहाँ ले ट्रेड, ये हमें दूसरी कंफर्मेशन बताएंगी। ठीक है। इसके लिए अब हम देखते हैं कि कोई लेवल वगैरह अगर हमें मिल रहे तो वो ले लेंगे। चलो एक ट्रेंड लाइन मिल गई हमें। हम्म, एक ट्रेंड लाइन मिल गया है। और देखते हैं क्या मिला, एक ट्रेंड लाइन और मिल गया है हमें। यहाँ से हो सकती है ये ड्रा। और क्या क्या मिल सकता है हमें। लेवल भी मिल गया है हमें एक, सप्लाई एंड डिमांड जोन का लेवल। और क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम। देखो आपको करना पड़ेगा, आपको आप अपनी आंखों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। जितने ज़्यादा एविडेंस आपको ढूंढोगे उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेड लगेगी। ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है हमारा, ये हमारा गोल्डन जोन से बाहर है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। क्यों वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा गोल्डन जोन में नहीं आ रहा है, इस करके यहाँ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसे डिलीट कर दिया। अब हमारे पास दो लाइनें मिल गई हमें कि भाई ट्रेड यहाँ होगी, या तो यहाँ कर सकते हैं हम ट्रेड या यहाँ कर सकते हैं, काफ़ी गैप है दोनों में। तो यहाँ कर लेते हैं ट्रेड। बस ये मान लो आपकी ना, अगर कोई ट्रेंड लाइन, किसी ट्रेंड लाइन की एंट्री गोल्डन जोन में आ गई तो समझ लो उस ट्रेंड लाइन का जीवन सफल हो गया, उसको कामयाबी हासिल हो गई। तो वेट करेंगे अब। यहाँ पे हम पोजीशन टूल पहले से ही लगा के रखेंगे साइड में। ठीक है। हम्म, तो हमारा रिस्क रेशो रिवॉर्ड वही रहेगा। मार्केट को प्ले करेंगे। हम्म, देखो ट्रेंड लाइन का जीवन सफल हो गया, आपका भी जीवन सफल हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसको हम टिक में डाल देते हैं। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। हम्म, हम्म, ये सही रहेगा। इस चीज पे ध्यान मत देना कितने सही जा रहे कितने गलत जा रहे, अभी के लिए सीखने पे ध्यान दो। मैं आपको बता रहा, अगर आपकी 60% भी एक्यूरेसी हुई ना इसमें, तब भी आप बहुत पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें 3:1 है। जब आपको मारे तो 300 रुपये कमा रहे, जब आपका लॉस हो रहा तो 100 रुपये का लॉस हो रहा। और स्विंग ट्रेडिंग में तो वैसे भी 10 रुपये से ज़्यादा लगते ही नहीं। ठीक है, तो चार्जेस के नाम पे आपके 10 रुपये से ज़्यादा कटेंगे ही नहीं। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़रूर कट सकते हैं। हाँ, उसमें कटते भी हैं। तो फिबोनाची का फर्स्ट पॉइंट लगा दिया हमने, यहीं से मार्केट ने टर्न मारना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम अपना फेवरेट गोल्डन जोन ड्रा करेंगे, इसके कलर को चेंज करके गोल्ड में बदल देते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए मार्केट को डिलीट कर देते हैं। हम्म, अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हमें एक सप्लाई एंड डिमांड जोन मिल गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है ना, ये हमारे गोल्डन जोन के अंदर है। अब गोल्डन जोन के अंदर है, इसीलिए
अब हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, पिछली बारी बड़े को डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो गोल्डन जोन के अंदर नहीं था। नीचे भी है एक। हम्म। और ये मिल गया, और एविडेंस क्या होंगे? और एविडेंस लाइन चार्ट में चेंज कर लो, अगर कुछ दिखाई ना देना, कुछ समझ ना रहो। हम्म। हम्म, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ से, इस शैडो से लेके यहाँ तक की मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही। इसका कलर चेंज करते हैं, रेड थोड़ा भड़कीला सा लग रहा। ये कलर ठीक है। तो ये भी गोल्डन जोन में आ गई। अब हमें बस इतना देखना है कि मार्केट का टकराव कहाँ पे होगा इस गोल्डन जोन में। या तो मार्केट यहाँ 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 या यहाँ, जहाँ भी टकरा जाएगा हम वहाँ से ट्रेड ले लेंगे। तो हम्म। रुको 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 रुको, ये मेंशन करना भूल ही गया मैं। अब देखो जी, एक ट्रेड की कंफर्मेशन हमें यहाँ मिल रही, एक ट्रेड की कंफर्मेशन हमें इस ट्रेंड लाइन पे मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ मोटा सा। यार यहाँ भी मार्केट आ सकता है और यहाँ भी मार्केट आ सकता है। तो हम ट्रेड कहाँ करेंगे? यहाँ एक, देखो, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तो ना इसने सपोर्ट, यहाँ तो इसने सपोर्ट ले ली, लेकिन ना ये मार्केट नीचे भी आ सकता था, और यहाँ से भी आपकी ट्रेड हो सकती थी। तो यहाँ मैं आपको इतना बताना चाह रहा कि गोल्डन जोन के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक मैग्नेट का काम कर रही है। जिन लोगों ने इस लेवल पे ट्रेड करी थी ना ऊपर, उनकी बस किस्मत अच्छी है कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, इस लाइन पे नहीं आया। अगर जब जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हो ना कि यहाँ भी हमारे पास एक पॉइंट बन रहा ट्रेडिंग का, और एक पॉइंट हमारा यहाँ भी बन रहा ट्रेडिंग का, तो ऐसे केस में हम निचले वाले पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक लेवल है, मार्केट को खींच सकता है नीचे। अगर आप यहाँ ट्रेड करते और मार्केट और नीचे आता तो आपका एसएल भी हिट हो सकता था यहाँ तक बड़े आराम से। इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं दिखानी किसी चीज़ की, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आए। वेट अ सेकंड। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मुझे थोड़ा थोड़ा अपना काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे एक छोटी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। मैं इस वक्त आपको पढ़ा भी रहा हूँ और उसके साथ साथ वीडियो की रेंडरिंग भी कर रहा हूँ। हम्म। तो प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप ना समझने की कोशिश करना, ठीक है। हर चीज़, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। जब भी ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आए ना, तो आपको हमेशा सेफ गेम प्ले करनी है, नीचे ही ट्रेड करनी है। तो थोड़ा सा रन करते हैं मार्केट को, क्या पता नीचे आ जाए। अब हमने मार्केट को थोड़ा सा प्ले किया, हमने वेट किया, और कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हमें। हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और दिखाई दे रही है, ये इसका हमारा दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन और दिखाई दे रही है हमें,
अगर हम इस पॉइंट से चलें, ठीक है। पर देखो आप पहला पॉइंट शेडो से भी ले सकते हो, ये पतली सी इसे बोलते हैं शेडो। और अब पहला पॉइंट बॉडी से भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से शेडो से ले रखा। अगर देखो शेडो बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर शेडो बहुत ज़्यादा लंबी है तो आपको ट्रेंड लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो लेना पड़ेगा आपको शेडो से। ये पतली सी होती है शेडो। और अगर शेडो ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब एवरेज से साइज की है, जैसे कि ये एवरेज से साइज की शेडो है, तो याद रखना ऐसे में आप पहला पॉइंट लोगे बॉडी से, ठीक है। अब बॉडी से कहाँ से लेंगे, बस लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो। ये हमारी इसकी बॉडी आ गई, ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा ये आ गया। ये हमारे पास अलग अलग ट्रेंड लाइन आ गई। थोड़ा गोल्डन जोन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इनके रंग बदल देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको रेड कर देता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। हम्म। अब तीन तीन, अब यहाँ पे तीन तीन लेवल आ गए गोल्डन जोन के अंदर। अब आप कहाँ ट्रेड करोगे, यहाँ करोगे ट्रेड, यहाँ करोगे या यहाँ करोगे? सबसे नीचे ही करना ट्रेड, ठीक है। क्योंकि गोल्डन जोन में आके ना ट्रेंड लाइन मैग्नेटिक, ट्रेंड लाइन के अंदर ना पावर आ जाती है मैग्नेट। ट्रेंड लाइन एक मैग्नेट की तरह बन जाती है जैसे ही वो गोल्डन जोन में आती है, ठीक है। तो इसे प्ले करते हैं। हम्म। अ, अब जैसे कि आपने देखा, हम ये यहाँ पे आया मार्केट, और उसके बाद नीचे गैप डाउन खुल गया। यहाँ पे तो चलो गैप डाउन भी खुल गया तो मार्केट यहाँ आ गया हमारा। वेट वेट अ सेकेंड। तो हमारा मार्केट नीचे आ गया, गैप डाउन खुला है। तो अब हम यहाँ ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ भी हमारे पास क्या है, एक लेवल है, सप्लाई एंड डिमांड लेवल है, और ये हमारे गोल्डन जोन के अंदर ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम पोजीशन लेंगे। ये हमने पोजीशन ली, और पोजीशन ली, और हमने देखा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसकी एंट्री चढ़ा देते हैं, हमारी ये ट्रेड लॉस में गई। मैं आपको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जहाँ काट आएगा वहाँ काटा, और जहाँ टिक आएगा वहाँ पे टिक। मेरे पढ़ाने के तरीके में ना किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन नहीं की जाएगी। कोई सिलेक्टिव चार्ट, मतलब चार्ट सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे टिक है, और मैं वो पढ़ा रहा, मैं वो सब नहीं करने वाला। हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड करने के देखो क्या क्या पॉइंट थे। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, और एक पॉइंट ये था, ठीक है। अब जिस प्रकार ट्रेंड लाइन मैग्नेटिक हो जाती है, उसी प्रकार जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जब वो गोल्डन जोन में एंटर करता है, वो भी मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक। यहाँ नहीं करनी ट्रेड, यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, सबसे लास्ट में ट्रेड करनी है, ठीक है। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी के चार्ट में हमारी तीन ट्रेडें लॉस में गई हैं, और दो ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं। अब आगे रिलायंस के चार्ट में बढ़ते हैं कि उसमें क्या होगा। हम्म। फिबोनाची लगाया, ठीक है। ट्रेंड लाइन चेक करी,
ट्रेंड लाइन नहीं मिली। ठीक है। गोल्डन गोल्डन जोन भी अप्लाई किया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली हमें यहाँ पे ना ट्रेड करने की, इसीलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि और ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड जोन बिल्कुल नहीं बनाना। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ क्या है। हम्म गोल्डन जोन बना देते हैं। देखो, अब इसमें एविडेंस ढूंढो कि हमें क्या क्या एविडेंस मिल रहे हैं। एक यहाँ से मार्केट ने टर्न मारा। ठीक है। सप्लाई वाला, सप्लाई एंड डिमांड जोन हमें मिल गया है। ठीक है। और देखो और क्या क्या मिल सकता है हमें। यहाँ मार्केट बार बार टकरे खा रहा है। एक लेवल ये बन गया हमारा। और जी, एक लेवल ये बन गया आपका। हम्म, अम, अब हम देखते हैं कि इसमें ट्रेंड लाइन कहाँ मिलेगी। पीछे से एक दो ट्रेंड लाइंस आ रही हैं, ड्रा कर लेते हैं। इस पॉइंट, ये वाली एक ट्रेंड लाइन ये हो गई हमारी। ठीक है। अ, एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से भी यू टर्न हो। ट्रेंड ट्रेंड लाइन की ट्रिक भी सुन लो। ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट वहीं से बनेगा जहाँ से मार्केट यू टर्न लेता हो। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन की ट्रिक है। और देखते हैं और इसमें कहीं कुछ क्रिकेट का यूट्यूब। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया सारा एनालिसिस। अब एक काम करते हैं, चार्ट को गायब कर देते हैं। थोड़ा सा और। तो जो हमारा प्राइस एक्शन है वो हमें मल्टीपल पोजीशन शो कर रहा है ट्रेडिंग की, कि हमें कहाँ ट्रेड करनी चाहिए। तो पोजीशन दिखाता हूँ आपको। एक तो आपका ये बड़ा एरिया है जहाँ पे आप जो ट्रेडिंग का आपको बता रहा है। एक एरिया आपका ये है जहाँ ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि भाई ये मैग्नेटिक लेवल्स हैं। हम्म तो जो ऊपर वाला है ना उसकी कोई इज्जत नहीं है, बस ये याद रखना, ऊपर इसकी कोई इज्जत नहीं है। इसको अब हम रिमूव कर देंगे, जब नीचे है तो इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ है क्या, इससे नीचे भी कुछ है? अगर कुछ है क्या, उस पे मल्टीपल कंफर्मेशन है। इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके साथ कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसे भी हम डिलीट कर देंगे, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब हमें ट्रेड यहाँ पे करनी है, इस जगह पे। तो मार्केट को आने देंगे और यहाँ पे हम घुसेंगे। और मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने चकमा दिया और हमारा
स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं कि भाई ये ट्रेड भी हमारी गलत हो गई। तो इसमें भी ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वीडियो बनाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, वापस आते हैं स्क्रीन पे। चार्ट को काटते हैं, लाइन चार्ट में चेंज करते हैं। ठीक है। अब फिबोनाची कहाँ से ड्रा करूँ मैं? इस पॉइंट से करूँ या इस पॉइंट से करूँ? हम्म। ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट डेड पॉइंट है। ये यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ सारे के सारे भाग चुके हैं। और अब जो हमारे रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे हैं, लेटेस्ट बड़ी जगह पे। और जहाँ पे हमारे रिटेलर्स होते हैं वहीं से हम अपना लेवल ड्रा करते हैं। हम्म, तो देखते हैं कि इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन देखूंगा। हम्म, हाँ, एक डिमांड तो मिल रही है मुझे यहाँ से। थोड़ा सा चलने देते हैं चार्ट को। ज़्यादा नहीं चलेगा। अब देखो, ये हमारा गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे हमें कोई दूसरी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। ढूंढने से भी नहीं मिल रही। ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो ये ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ये बाहर होगी है गोल्डन लेवल से, तो इसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ज़बरदस्ती कुछ नहीं बनाना। हम्म, अब हम अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। फिबोनाची लगाया। ठीक है, टॉप तक गए हम। ओके। प्रैक्टिस हो जाएगी, गोल्डन जोन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब कुछ पता रहा चल जाया करेगा। ठीक है। ये एक सप्लाई एंड डिमांड लेवल हमें मिल गया यहाँ पे। इसका कलर चेंज करते हैं और ढूंढते हैं दोस्तों की और क्या क्या मिल सकता है हमें। क्या आपको यहाँ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है? हम्म। मुझे तो दिखी, एक ट्रेंड लाइन ये दिखी मुझे। और कहाँ हो सकती है ट्रेंड लाइन? एक ये है। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। ठीक है, चार्ट को काट देते हैं। अब याद रखना मेरी बात।
एक ट्रेड हमारी यहाँ बन रही है और एक ट्रेड हमारी बन रही है यहाँ पे नीचे। आपको ट्रेड निचले वाले लेवल पे करनी है, ना कि ऊपरले लेवल पे। थोड़ा सा मार्केट को प्ले करते हैं। अरे यार, अब आपको ना जूम करके एक जादू दिखाता हूँ। अब जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा था, देखना, ये बनाई मैंने कैंडल और ये मैंने कैंडल दूसरी बनाई, देखो कैसे इससे टकरा के मार्केट एकदम ऊपर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। इसने मार्केट ने एक डोजी बना दी, बुलिश डोजी। खैर हम तो डायरेक्ट यही ट्रेड करेंगे, ठीक है। हमने अपना यहाँ पोजीशन टूल लगाया और चल पड़े, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारी ट्रेड सही गई, हमारा एनालिसिस सही था। ओके। अब इसी में आगे चलते हैं। एक फिबोनाची पे आपको 2 या 3 ट्रेड्स भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ट्रेड मिले। इसीलिए मैंने इसलिए मैं आपको सारे टाइप के एग्जांपल करा रहा हूँ, और दिल से करा रहा हूँ। थोड़ा चलने देते हैं मार्केट को। एक ट्रेंड, जब ये मार्केट चल रहा था तो एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ भी आ गई थी। हम्म। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड हमारी यहाँ बन रही है, यहाँ भी बन रही है ट्रेड, और कहाँ बन रही है, और यहाँ पे बन रही है। हम्म। अब ये 3 पोजीशनें हैं ट्रेड की, 1 2 3। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ऊपर वाली की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी मैग्नेटिक लेवल हैं, ये नीचे, इससे नीचे कोई मैग्नेटिक लेवल नहीं है। तो इससे नीचे तो मार्केट नहीं आएगा। तो ये ऊपर का है तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। मैं मैंने इस लाइन को भी डिलीट कर दिया। अब मेरे पास नीचे नीचे का रह गया, और मैं नीचे ही ट्रेड करूंगा। ये देखो, ये देखो, ये आपने बीच का लेवल देखा, इसने कैसी इसकी इंसल्ट करी। यहाँ पे हमने अपना पोजीशन टूल लगाया और हमारा यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट हो गया, एक ही कैंडल में प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। आई होप कि आप मेरी वीडियोस पूरी देखें और आपको मेरा पढ़ाया समझ आए। एक्चुअली मेरे कुछ यार दोस्त ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियली क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कोर्स तैयार करूं, क्योंकि एक यही तरीका है सबसे अच्छा हेल्प करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। एक आधा बच्चा आसपास बैठ एक आधा बच्चा आसपास होना तो पढ़ाने में भी मजा आए। अब मेरे आसपास कोई नहीं बैठा। अब मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं बस खुद से ही बातें कर रहा।
तो फिबोनाची का पहला पॉइंट तो हमने लगा लिया। दूसरा पॉइंट भी अभी हमने डिसाइड नहीं करा कि क्या बनेगा। एक बार ना मार्केट को थोड़ा चलने देते हैं। और जहाँ बस 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 यहाँ पे हमें यू टर्न देखने को मिल गया। हम्म तो सब टर्न कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। टर्न जब मार्केट ने इस लेवल को छुआ, मार्केट मार्केट ने वेव करेक्शन बनाई और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। अब लगे हाथ इसमें गोल्डन गोल्डन जोन भी बना देते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इसका कलर गोल्डन है। अब यहाँ से हमें मिल गया सप्लाई एंड डिमांड का लेवल मिल गया एक तो। और हमें क्या एविडेंस मिल सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है। इसमें 3 टकरें लग रही है यहाँ पे। ठीक है। वही रूल नीचे फॉलो रहा। हम्म, अब हमारे पास ये भी है। क्या हमारे पास ट्रेंड लाइन है यहाँ कहीं पे? कहीं से कोई ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही हो? कोई सी मिनी ट्रेंड ट्रेंड लाइन? नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 पोजीशनें आ गई हैं ट्रेडिंग की। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं ये कहूँगा कि जो ऊपर वाला है उसकी कोई इज्जत नहीं है और उसे इग्नोर करो। नहीं, हर बार नहीं होगा। देखो, अब जब बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है ना, तो मार्केट को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में ना मार्केट ऊपर से ऊपर ही हो जाता है। तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, हम्म इनमें काफ़ी गैप है। और मुझे और मार्केट 90% ऑफ द टाइम बड़ा बड़ा गैप ट्रैवल ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर बीच में एक पोजीशन और होती ना, तो हाँ बिल्कुल मार्केट यहाँ से यहाँ आ सकता था, हंट करने के लिए यहाँ से यहाँ आ सकता था। तो यहाँ से हम अपना ट्रेड लेते हैं। लॉस होएगा प्रॉफिट वो हम आगे देखेंगे देखेंगे। हमने अपना पोजीशन टूल लगा लिया है। स्टॉप लॉस को कर दिया है छोटा। हम्म, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया और हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। करोड़ों का फ़ायदा हो गया हमें यहाँ पे। ट्रेड मिल गई। उसको हम करते हैं टिक। सिमिलरली मार्केट फिर से उसी लेवल पे आया। अब इसके नीचे कोई सा मैग्नेटिक लेवल नहीं है। अब देखो ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट दूर है। मैग्नेट तभी काम करता है जब मैग्नेट पास पास होते हैं। अब ये जो नीचे का मैग्नेट है ना, ये इससे काफ़ी दूर है। तो हम यहाँ भी हम फिर से ट्रेड लेंगे। एक फिबोनाची में 2-3 ट्रेडें हो जाती हैं, मामूली बात है। ठीक है। यहाँ भी दोस्तों हमारा प्रॉफिट हो गया है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन ली थी, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एक ट्रेड का प्रॉफिट और रजिस्टर कर लेते हैं। अब इसके आगे अब थोड़ा धैर्य रखते हैं। अब क्योंकि मार्केट ने ट्रैवल किया है, तो अब देखते हैं कि क्या इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ है, कुछ बनी। हाँ, अगर मेरी नज़र से देखो तो एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। एक ट्रेंड लाइन और दिखाई दे रही है। हमने बॉडी से लिया है। और अब जो इसका ट्रेंड लाइन का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें भी आपको
कन्फ्यूज़न हो सकती है। कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि यार अब हम जो दूसरा पॉइंट है इसको हम कहाँ रखें? हम इसे बॉडी पे रखें या शैडो पे रखें? बॉडी पे रखें, शैडो पे रखें? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर शैडो लंबी है तो शैडो पे रखो, अगर शैडो का छोटा सा साइज़ है तो बॉडी पे रखो। ठीक? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये लंबी है कि छोटी है? तो आस पड़ोस में देखो कि जो इसके मुकाबले जो शेडोज है ना, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो पड़ोसियों के मुकाबले ये शेडो बहुत लंबी लंबी है, इसीलिए हम इस शेडो को अपना दूसरा पॉइंट बनाएंगे। ऐसे नहीं देखना कि दूर की ये वाली शेडो देख लिए भाई, ये तो एवरेज होनी चाहिए हिसाब से, ये इतनी लंबी शेडो है। नहीं नहीं, बस आस पड़ोस का ही देखना, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। पीछे की पीछे की 25-30 कैंडल तक बस। और कहीं हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है इसमें? और कहीं नहीं है ट्रेंड लाइन। अब वैसे एक तरीके से देखा जाए ना, ये भी दूरी है। इसके जस्ट नीचे ये है। हम्म। ठीक है। हाँ। तो अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना दूर का ना पास का, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं ट्रेड करूं या ना करूं। अब दूर भी है ये, पास भी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, जब हम ये ना डिसाइड कर पा रहे हो ना कि भाई ट्रेंड लाइन या फिर सप्लाई एंड डिमांड ये दूर है या पास है। जब मतलब ऐसी सिचुएशन आए तो ट्रेड को अवॉइड करो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा दूर लग रही मेरे को, ना ज़्यादा ये पास है। बस एक कंफ्यूजन जोन में है। तो मैं ये ट्रेड नहीं करूँगा। हम्म। तो लौटते हैं थोड़ा सा। हम्म। ये हम अगले दिन पे आ गए। ठीक है। अ, इसके नीचे तो मैग्नेटिक जोन था ही नहीं। अच्छा, ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन भी बाहर हो रही थी, इसे हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। तो इसका मतलब यही है कि हमको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ऑफ कोर्स हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे, यही करेंगे हम ट्रेड। हम अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। और हुआ क्या, जैसे ही हमने ट्रेड लिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इसको हम रजिस्टर कर देते हैं एज अ काटा। अब हम HDFC बैंक में देखते हैं वहाँ क्या सीन है। टाइम देख लो पहले। 2 बज गए। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज के लिए ना इतना ही रहने देते हैं। 1 घंटे की हो गई है वीडियो। देखो, मैंने 90% कवर कर दिए। जितने भी एग्जाम्पल मुझे देने थे ना, मैंने दे दिए कि क्या क्या सिचुएशन आती है। उसके बाद यार आपकी प्रैक्टिस है। मैं आपको एक बात बता रहा, अगर 20 लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो उनमें से शायद 2 या 3 उनको ही मेरी बात समझ आएगी, और वो अपना इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि लेक्चर तो आपने देख लिया, इसमें मेन चीज़ है प्रैक्टिस की। ज़्यादा से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही।